हेलो गाइज, मेरे चैनल की फ्यूचर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं जब के लेके आया हूँ हिंदी के नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम को समझते हैं। सर्वनाम क्या होता है? बेस शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। आप समझते हैं यहाँ पे सर्वनाम के भेद या प्रकार। तो इसके भेद या प्रकार को 6 भागों में बांटा गया। पहला आपका पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, पाँचवा संबंधवाचक, छठा है आपका प्रश्नवाचक। अब देखिए यहाँ से सर्वनाम की संख्या की अगर बात करें, ये संख्या 2 मानी जाती है। पहली है मौखिक, दूसरी है यौगिक। मौखिक का देखो यहाँ से 2 भागों में बांटा गया है, मूल प्लस 1, और यौगिक को अगर कहें तो योग प्लस 1 से कह सकते हैं। अब निश्चित की संख्या 11 मानी गई, जैसे मैं, तुम, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कौन, कोई, कुछ, क्यों। अब समझते हैं यहाँ पे सर्वनाम का सर्वनाम संख्या के साथ स्थापित करना। वो 6 भागों में बांटा गया है। पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक को उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं आएगा, मध्यम पुरुष में तू या तुम या आप आएगा, अन्य पुरुष में यह और वह आएगा। दूसरा आपका निश्चयवाचक या संकेतवाचक, इसमें देखो यह वह आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कुछ या कोई की बात करता है, ठीक है। फिर आपका निजवाचक, जैसे आप, स्वयं, खुद, निज। संबंधवाचक में जो और सो आता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या आता है। आप समझते हैं यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको 3 भागों में बांटा गया, उसको समझते हैं। पहला आपका उत्तम पुरुष, इसमें मैं आता है, इसकी परिभाषा समझते हैं। वक्ता अर्थात बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वहाँ उत्तम पुरुष होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है मैं रोज़ 4 बजे क्रिकेट खेलता हूँ। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट टाइप्स मध्यम पुरुष, इसमें आपका तुम और आप आता है। इसमें देखिए समझते इसकी परिभाषा को, वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए करता है वहाँ पे मध्यम पुरुष होता है। जैसे तू कहता है तो ठीक ही होगा। नेक्स्ट है आपका तुम बाजार जाओगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें अन्य पुरुष में, इसमें यह और वह आता है। अब देखिए यहाँ से समझते हैं इसकी परिभाषा को, जब वक्ता और श्रोता जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है वहाँ अन्य पुरुष होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। यह पुस्तक है, वह स्कूल जा रहा है। अब नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक या संकेतवाचक, इसमें यह और वह आता है। इसकी परिभाषा को समझते हैं। वह सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा वाक्यों में निश्चितता प्रदान की जाती है निश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है। दूसरा एग्जाम्पल है वह दिल्ली पब्लिक स्कूल जा रहा है। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें देखिए यहाँ से इसकी परिभाषा समझते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में निश्चितता प्रदान नहीं की जाती अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे वह कुछ लेकर आया है। नेक्स्ट आपका कोई मिल गया। तीसरा आपका कुछ पढ़ रहे हैं। चौथा है आपका निजवाचक सर्वनाम, इसमें आप, स्वयं, निज और खुद आता है। इसकी परिभाषा समझते हैं। जिन वाक्यों में निज व स्वयं की भावना वाक्य में दर्शाई जाए वहाँ पर निजवाचक होता है। जैसे मैं स्वयं चला जाऊँगा। नोट यहाँ पे है, देखिए यहाँ से जिस भी सर्वनाम शब्द में निज, स्वयं, खुद, साथ जैसे शब्द आए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक, जैसे जो और सो आते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जो पढ़ेगा सो पास होगा। नेक्स्ट आपका जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए यहाँ से छठा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें कौन और क्या आता है। इसकी परिभाषा समझते हैं। जब वाक्य में प्रश्न की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन हो आप। नेक्स्ट है आपका क्या जानते हो। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।